हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स मु आपण मानक स्वागत करछि केएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल रे। आज टॉपिक टी रहउछि बहुत ही इंपोर्टेंट। आज टॉपिक से हमर रहइबो पॉलिटी ऊपर, इंडियन पॉलिटी। आज ये इंडियन पॉलिटी रे हमें पढ़िबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो आज कोन पढ़िबा हमें ना आर्टिकल्स। इंपोर्टेंट आज हमें आर्टिकल्स पढ़िबा। आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल्स। जो 12टा शेड्यूल अच्छी ताकू भी आम कभर करवा यही क्लास से। कंप्लीट थ्योरी बेस रहिबो एवं ए टू जेड कभर हम। यही टॉपिक टी एते इंपोर्टेंट जे यही टॉपिक रु एग्जाम रे 1 ରୁ 2 क्वेश्चन आपण देखिया को पाइबे। निश्चित देखिया पाइबे 1 ରୁ 2टी क्वेश्चन। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक टी क्वेश्चन आसीबा कथा ही आसीबो 100%। वेटेज बहुत बढ़िया हैला। 1 ରୁ 2 क्वेश्चन आसुची तेणु ए क्लास टी आपण मानक पई बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो। तेणु आपण माने ए क्लास टी को धैर्यर सह प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु किछि इंपोर्टेंट पॉइंट विषय जानि नेबा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जो फास्ट मीटिंग हेतिला, फास्ट मीटिंग केबे होइतिला ना 9 डिसेंबर 1946 1946 मसिया डिसेंबर 9 रही फास्ट मीटिंग ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। लास्ट मीटिंग केबे हेतिला ना 24 जनवरी 1950 1950 मसिया 24 जनवरी रे। अच्छा ये जो टाइम पीरियड टा केते थिला? ए टाइम पीरियड थिला ए गैप पचार दोची ए टाइम पीरियड केते थिला फास्ट मीटिंग रु लास्ट मीटिंग पर्यंत ना 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज। मन रखिबे हैला, बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। आम जो फास्ट ड्राफ्टिंग कमिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गढ़िया जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी केबे होइतिला ना 29 अगस्त 1947 मसिया। यार चेयरपर्सन के थिले ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रहिला। आउथरे कोइ रखुची फास्ट मीटिंग हेतिला 9 डिसेंबर 1946। लास्ट मीटिंग हेतिला 24 जनवरी 1950। नंबर ऑफ सेशन केतरा हेतिला ना 11 सेशन। 11 सेशन। अच्छा एथरे मेंबर केते थिले? मेंबर ही पचार दूची। मेंबर्स थिले 299। मन रखंतु 299 किंतु ओरिजिनली थिले 389। ओरिजिनली थिले 389 जेतेबेले डिवाइडेशन हो गला हैला। जेतेबेले डिवाइडेशन होला इंडिया डिवाइडेशन हो गला कोन हो गला सेडू हमर डिक्रीज हो गले मेंबर 389 रु 299 हो गले। एटा होची इंपोर्टेंट मन रखिबे आ नोट भी बने देबे जो माने बनउचंती। चलंतु आउ अन्य इंपोर्टेंट पॉइंट्स विषय जानि नेबा। देयर आर 448 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बे बर्तमान केतरा अछि आर्टिकल्स ना 448 टी। आगुर ओरिजिनल केते थिला ना 395 395। देयर आर 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स। ए जो 448 टी आर्टिकल रहिछि बा अनुच्छेद रहिछि ताकू 25 भाग रे 25 टा पार्ट रे विभक्त करा हिछि। आ केतरा शेड्यूल अछि मो प्रथम कहि आछि ना हमर 12 टा शेड्यूल अछि एंड मोर देन 100 अमेंडमेंट्स। एबे लास्ट अमेंडमेंट हेछि 2023 मसिया रे 106। कोन पे एटा हेछि ना हमर जो महिला बा फीमेल रिजर्वेशन सीट कोडी ना लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ए जो रिजर्वेशन पे ए अमेंडमेंट टी होइछि 106 के मसिया हेछि ना हमर 2023 मसिया रे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होछि नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होछि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड ऑन केबे होइतिला ना 26 नवंबर 1949 मसिया। तापर पॉइंट होछि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स केबे कार्यकारी हैला ना 26 जनवरी 1950 मसिया रे। कार्यकारी हैला 26 जनवरी 1950 मसिया रे। प्रीएम्बल वाज एक्सेप्टेड ऑन केबे दिला को प्रीएम्बल केबे एक्सेप्ट कला? प्रीएम्बल वाज एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947 मसिया रे। नेशनल फ्लैग केबे अडॉप्ट करा गला ना 22 जुलाई 1947 मसिया। तापर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो इंपोर्टेंट पॉइंट रहउची। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम केबे अडॉप्ट करा आइतिला ना 24 जनवरी 1950 मसिया रे हला। वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग भाबे अडॉप्ट करा गला बा आख्या दिया गला। तापर पॉइंट नेशनल एंथेम किए ना जनगण मन अधिनायक।
এই জনଗণ মନ ଅଧିନାୟକ କେବେ କିଏ ଗାଇଥିଲେ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆର୍.ଏନ୍. ଟାଗୋର। କେବେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗାଇଥିଲେ ନା 1911 ମସିହା। ମନେ ରଖିବେ ଡେଟ୍ ଗୁରା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଗଲା ହେଲା ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ନା 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ। 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ। এই କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା ଏବଂ ତାର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ପାଇଁ ହେଲା ଯେଉଁ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହେଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲେଖିନେବେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କହିଦେଇଛି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି କ'ଣ यूनियन पावर तापर स्टेट पावर एवं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन टांगर किए थिले ना आमर जवाहरलाल नेहरू है बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। आपण माने वीडियो टी को पॉज करिकी लिखि दियंतु। तापर फंडामेंटल राइट पई फंडामेंटल जो राइट्स हितला ता पई चेयरपर्सन के थिले ना जेबी कृपालानी मन रखिबे जेबी कृपालानी एटा इंपोर्टेंट। तापर आउट रहउची माइनॉरिटीज कोन माइनॉरिटी ट्राइबल एरियाज एंड वेलफेयर तांकर वेलफेयर हमर के थिले ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब इंपोर्टेंट है। अपना वीडियो टी को पॉज करके बा क्लास टी को पॉज करके लिखि दियंतु। कहूँ फंडामेंटल राइट्स थिले जेबी कृपालानी माइनॉरिटीज ट्राइबल एरियाज एंड तार डेवलपमेंट वेलफेयर विषय किए सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन मध्य चेयरपर्सन थिले किए से वल्लभ भाई पटेल है। ये सब थिला कोन इंपोर्टेंट कमिटी आउ तार चेयरपर्सन। चलंतु एबे पढ़ी नेबा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स प्रथम भाग में कौन लिखाई ना आर्टिकल्स 1 रु 4 विषय 4 दिन लिखाई क्या विषय लिखाई यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। यूनियन एंड तार टेरिटोरी जो रहा यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी आर्टिकल क्यों भाग लिखाई ना पार्ट 1 में एमती क्वेश्चन पचारुछि। तापर पार्ट 2 रे कौन लिखाई आर्टिकल 5 रु 11 में लिखाई है मन रखु। पार्ट 1 ने 1 रु 4 पार्ट 2 रे 5 रु 11 कौन लिखाई ना सिटीजनशिप विषय है। पार्ट 3 बहुत ही इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा पार्ट 3 पचार दउछि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न फंडामेंटल राइट्स केउ भाग लिखाई ना पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स रे केउ टू केउ आर्टिकल अछि ना 12 रु 35 बहुत इंपोर्टेंट। तापरे ए फंडामेंटल राइट्स बा पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा बोली जणा जाइछि कारण एटा होछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेन हला फंडामेंटल राइट्स होछि मेन तेनु आको कहै कोन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तापरे ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स केतरा थिला ना 7टी वर्तमान अछि केतोटी ना 6टी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये फंडामेंटल राइट्स आछि केउ देश रु आना आइछि बड़ करा आइछि ना यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत इंपोर्टेंट। ये 4टी पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे पचारुछि हला। एबे आमे फंडामेंटल राइट्स विषय पढ़िबा बहुत ही इंपोर्टेंट हला एग्जाम रे बार बार माने बहुत ही यदि वेटेज आर्टिकल्स कार अधिका ये फंडामेंटल राइट्स रो हला पचार दो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल केउ टू केउ पर्यंत ना आर्टिकल 14 रु 18 मन रखिए राइट टू इक्वालिटी फास्ट हम तो इक्वालिटी दिया जीवो राइट टू इक्वालिटी 14 रु 18 तापरे इक्वालिटी परे फ्रीडम स्वाधीन दिया जीवो किए कौन करि परिबे हला 19 रु 22 बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल 19 रु 22 राइट टू फ्रीडम 14 रु 18 राइट टू इक्वालिटी 19 रु 22 18 सरी गला 19 रु 22 राइट टू फ्रीडम। तापरे तर अछि 23 आर्टिकल 23 रु 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन माने कोन शोषण हला शोषण विरुद्ध रे तो जो फंड राइट्स रहइबो एटा इंपोर्टेंट 23 रु 24 तापरे 24 सरी गला 25 रु 28 25 रु 28 कौन रही 25 रु 28 ना राइट टू रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक
धर्म जो कौन फ्रीडम दिज्व ये लिखा है डिटेल्स पढ़ा। तापर 29 ରୁ 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कल्चर सांस्कृतिक और शिक्षागत जो राइट्स अच्छी 29 ରୁ 30। तापर 32 यहाँ इंपोर्टाट आपको कौन कौन हो जाए राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जदि आपंकर कौन फंडामेंटाल राइट्स आपको छीना जाए आपंकर फंडामेंटाल राइट्स भायोलेट कराऊँगी तेज आपण आर्टिकल 32 अच्छी। एबे आसतु एबे पढ़िया कौन फास्ट कौन आर्टिकल 14 ରୁ 18 राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 कौन अच्छी ना इक्वालिटी बिफोर लॉ। तापर आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट रेस जाति तापर सेक्स मान जेंडर हिसाब से मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये सब विषय यदि आपको किए जाति धर्म विषय आपण मानक ये भायोलेट करुच्ची आक्षेप करी कहूँ तेज आपण आर्टिकल कौन अच्छी 15 अच्छी। तापर आर्टिकल 16 हूँ इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो पब्लिक जो पोस्ट बाहर जो गवर्नमेंट पोस्ट बाहर जहाँ बाहर समस्त को इक्वाली मेंटेन समस्त को पब्लिक इक्वाली जन दुईटी पोस्ट बाहर कि जन दुईटी पोस्ट बाहर बोली बुझे बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल 16 गला मन है। तापर आसो आर्टिकल 17 यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टिकल 17 टी कौन ना आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी छुआ अछुआ भेदभाव बहुत इंपोर्टेंट 17 खतरा अनटचेबिलिटी मन रखिए आर्टिकल 17 हूँ आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तापर आउची आर्टिकल 18 आबोलिशन ऑफ टाइटल। एबे आमे पढ़िबा राइट रिलेटेड फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 ରୁ 22 अच्छी राइट रिलेटेड फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 ରୁ 22 विषय पढ़िबा आर्टिकल कौन फास्ट आउची आर्टिकल 19 की आम ए कौन 6टा 7टा थिला आगुरु एबे अच्छी केतेटी ना आगुरु थिला केते 7टा थिला एबे केतेटा आज 6टी अछि टोटली 6टी फॉलो करा होची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा कौन कौन से गुडियो 19 रे कौन लिखा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन को फ्रीडम दिया है स्पीच एवं एक्सप्रेशन करिया जहाँ भी अच्छी। तापर 19 बी रे कौन लिखा है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स असेंबली करेंगे एकत्रित करेंगे पीसफुली करेंगे कौन अस्त्र अस्त्र यूज करेंगे ना माने कह गले आपण गोटे ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कंडक्ट करेंगे जो नॉन वायलेंस हवा दरकार है ये नॉन वायलेंस वायलेंस वे नहीं माने आर्म्स माने कौन अस्त्र शस्त्र व्यवहार करेंगे ना। तापर 19 सी रे कौन कही ना फॉर्म एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी आपन चाहे सोसाइटी एसोसिएशन ये सब कौन क्रिएट करेंगे आपन दिया फ्रीडम है। आर्टिकल 19 डी रे मूवमेंट विदिन इंडियन टेरिटोरी आपण मैंने मुवमेंट करेंगे इंडियन जेकोसी टेरिटोरी है आपको फ्रीडम दिखाई। तापर 19 ई रे रेसिडेंस एंड सेटलमेंट आपड़ जो चाहिए भी सेठी आप रेसिडेंस सेटलमेंट भी हो पारे इंडिया जेकोसी स्थान में है कहीं आपको आपत्ति करेंगे ना। आर्टिकल 19 जी प्रोफेशन ऑक्युपेशन ट्रेड एंड बिजनेस आपड़ जो चाहिए प्रोफेशन आप जहाँ रही कहना आप बिजनेस करना ये ना आप करेंगे प्रोफेशन आप ऑक्युपेशन बिजनेस ये सब जहाँ भी जो जाइए करेंगे आपको ये फ्रीडमटा दिखाई। आर्टिकल जो 19 एफ टी आपको कौन ए ये ना आपको क्यों आमेंडमेंट ओमिट कराई ना 44th आमेंडमेंट मन रखिए यहाँ है 44th आमेंडमेंट रे आर्टिकल 19 एफ को ओमिट कराई। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल से पढ़ुचे है जारी रही 19 सरला आस 20 कौन कौन प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20 मन रखिए प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तापर आर्टिकल 21 इंपोर्टेंट यहाँ आर्टिकल 21 इंपोर्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अपन जो पर्सनल जो प्राइवेट लाइफ रोची प्राइवेसी सेटा होची आर्टिकल 21 अंडर रे जाउची प्रोटेक्शन ऑफ मध्य लाइफ एवं तापर नेक्स्ट आछि आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 होची प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तापर इंपोर्टेंट आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन है राइट टू एजुकेशन एटा बहुत इंपोर्टेंट क्यों आमेंडमेंट कराइथिला ना 86th आमेंडमेंट 86तम संशोधन कराइथिला क्यों मसिया रे ना 2002 मसिया रे ना कौन प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21 ए कहूँ समस्त को कंपलसरी फ्री एजुकेशन दिया है क्या दिया क्यों पिला वर्षर पिला ना 6 ରୁ 14 वर्षर पिला कंपलसरी फ्री एवं कम्प्लीटली है कम्प्लीटली कंपलसरी एवं फ्री एजुकेशन दिया 6 ରୁ 14 वर्ष पिला तेणु कहनी 6 ରୁ 14 वर्ष पिला कौन व्यक्ति कम करुँच कौन कारादंड भोग जोरिमाना देवा सहित कारादंड भोग पड़ो मन रहा। आर्टिकल 21 ये कहूँ राइट टू एजुकेशन क्यों आमेंडमेंट ना 86th आमेंडमेंट क्यों मसीहा ना 2002 मसीह है मैंने कौन कौन ना समस्त को फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन दिया 6 ରୁ 14 वर्ष पिला
नेक्स्ट पढ़ा राइट एगेन्स्ट एक्सप्लोटेशन शोषण विरुद्ध में पढ़ा आर्टिकल के 23 रु 24 ना प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर कौन लोक आप कौन करें फोर्स कर कम करें अधिक समय कम करें जनकर ड्यूटी हूँ प्राइवेट 6 घंटा है आपन को कते जबरदस्ती फोर्सफुली 12 घंटा काम करेंगे यहाँ करेंगे ना आर्टिकल 24 कहूँ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्टरीज एंड माइंस 14 वर्ष पिला फैक्ट्री किंबा माइंस रे काम करें पारे ना कौन अन्य क्षेत्र में आपण मैंने काम कराइबे ना आपड़ यदि यही नियम टी उल्लंघन करेंगे तेबे आपण मैंने जोरिमाना देवा सहित दंड भोगिया पड़ पारे है बहुत ही इंपोर्टाट रोज आर्टिकल 24 टी तेणु 14 वर्ष शिशु मान पिला काम करातु ना आर्टिकल एबे आसबा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विषय पढ़िया 25 रु 28 आर्टिकल 25 कौन कहूँ ना फ्रीडम ऑफ कन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन जी जो रिलीजन में बिलीव करुच्ची से रिलीजन विषय प्रचार कर आर्टिकल 25 यह कहूँ आर्टिकल 26 कहूँ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 27 फ्रीडम आज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन एंड एनी पर्टिकुलर रिलीजन आप 10 टका इनकम कर 5 टका आप टैक्स दूसरी तो 3 टका कौन देवादेवी मंदिर देते से कौन जो आप टैक्सटा से ठाकुर को देवादेवी पे करेंगे फ्रीडम आज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन आर्टिकल 27 ये कहूँ है फ्रीडम आज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन आर्टिकल 28 कहूँ फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल केते 29 रु 30 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटीज आर्टिकल 30 कहूँ राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 सरीगला कौन राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जमती कौन गोटे एग्जांपल दूसरी जमी मुसलमान मानकर जो मद्रासा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पूरा इंपोर्टेंट पॉइंट कहूँ है आर्टिकल 32 रिमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जदि आप कौन व्यक्ति आप फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट कर उल्लंघन करुच्ची तेणु आपको आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल 32 भारत सर्वोच्च न्यायालय किए सुप्रीम कोर्टर डिसीजन जहाँ दब तार डिसीजन कौन फाइनाल तापर कौन हाईकोर्ट यदि हाईकोर्टर डिसीजन कि न फॉलो कर सुप्रीम कोर्टर से डिसीजन फॉलो करने बाध्य से जहाँ डिसीजन दब से तार फाइनाल डिसीजन से आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल अच्छे 32 है हाईकोर्ट में 226 मन रखिए आर्टिकल बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम पचार बारंबार पचार आर्टिकल गुड़िक है एवं आम पढ़ा पार्ट आईबी जो पास कराई पार्ट के आईबी यही पार्ट आईबी रे क्यों क्यों आर्टिकल रही ना 36 रु 51 आपको कहूँ डीपीएसपी कौन कहूँ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कॉन्स्टिट्यूशन रही है डीपीएसपी टी क्यों आसी क्यों कंट्री बर कराई ना आयरलैंड रु बर कराई पचार दूसरी पार्ट आईबी डीपीएसपी क्यों कंट्री बर कराई ना आयरलैंड ये कमिटी थिला किए ना तेज बहादुर सुप्रू अरे आर्टिकल इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन रोचे ना 39A है आप आर्टिकल पढ़े मुझे जिते इंपोर्टेंट परीक्षा प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट बेस्ड आर्टिकल कलेक्ट कराई यही कंटेंट बुझी हूँ आर्टिकल 39A टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39D कौन कही ना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन तो जी जी कम करुच्ची है तो ये मेन बिल अधिक दिया ये वोमेन बिल कम दिया ना समस्त इक्वाली पेमेंट कर जी जेकोसी कम कर जो क्षेत्र में गोटे फिल्ड गोटे चाष जमी ए धान चाष कराऊे तो धान चाष टाइम है तली रुआ हो अच्छा किसी महिला और किसी पुरुष तली रोच महिला और पुरुष कम कर पुरुष को दिया 200 टंका गोटे पुरुष को आ महिला को दिया 150 टंका यहाँ कौन है अनइक्वाल होगा ना इनसाफ होगा तेणु समस्त इक्वाली जी जेकोसी कम कर क्षेत्र में गोटे गोटे फिल्ड रे ना कि ये महिला ये तो मेल बिलर कम कर 200 टका पाँच जन सफ्टवेयर इंजीनियर अच्छी सी पाए 200 टका ना
अलग अलग से क्षेत्र कथा गोटे पर्टिकुलर क्षेत्र कथा कहूँ ये पर्टिकुलर क्षेत्र में मेल फिमेल वर्क कर मेल को दिया 200 टंका फिमेल की 200 टंका दबा उचित फिमेल 200 टंका पाइबार हकदार आ कौन रोचे ना ग्राम पंचायत इंपोर्टाट आर्टिकल टी ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 पचार दूसरी ग्राम पंचायत क्यों आर्टिकल ग्राम पंचायत क्यों आर्टिकल क्यों भागर पार्ट आईबी क्यों भाग लिखाई क्यों आर्टिकल लिखाई ना आर्टिकल 40 तापर आर्टिकल 43A to make steps to secure the participation of workers in management industry तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट आसुची यूनिफॉर्म सिविल कोड ला आर्टिकल 84 बहुत इंपोर्टेंट रहिबो यूनिफॉर्म सिविल कोड नेक्स्ट आर्टिकल पढ़िबा आर्टिकल 45 प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जोटा कहली हमर आसी को डीपीएसपी रे करा जायछि हला आर्टिकल 21 रे लिखा है राइट टू एजुकेशन माने एटा कोन बाध्यतामूलक फंडामेंटल राइट्स ताको फॉलो करिया को पड़िबो तापर आर्टिकल 46 रिजर्वेशन इन एजुकेशन जॉब्स एससी एंड एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन मध्य रिजर्वेशन सीट दिया जायछि तापर आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ एटा इंपोर्टेंट रहउछि कारण जेहेतु आम इंडियन सिटीजेन तेणु आप कर्तव्य रोज कौन आम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवा तापर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दबा तापर 49 टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो रही पुराना सब कीर्ति रही आसी एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट व्हिच आर डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इंपोर्टेंस आपको माने कौन आप नेशनल जो कौन सेव करेंगे कहुई डीपीएसपी रे कहुई आर्टिकल 49 पहले पचार इंपोर्टेंट रोचे है मॉन्यूमेंट प्लेस ये सब कौन आम कौन रक्षा करिया प्रोटेक्शन दबा तापर आर्टिकल 50 एटा इंपोर्टेंट कौन ना सेपरेशन फ्रॉम जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा दुजन मिशीजे कौन हे शुण गोटे लोक न्याय पाइबार अच्छी यदि दुज मिशीजे कारण ये जो लोकटी कार्यपालिका एगेन्स्ट अच्छी ये कार्यपालिका आ कौन हईराण कर सपोज ये कौन कला न्यायपालिका साहाय्य नेला यदि न्यायपालिका कार्यपालिका मिशीजे ये लोकटी न्याय पाइपर कि न्याय पाइपर ना तेणु से आर्टिकल 50 अनुजाई आमर जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव अलग कराई आर्टिकल 11 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्यूरिटी इंपोर्टेंट रही दुटी बहुत इंपोर्टेंट है आर्टिकल 50 एवं 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्यूरिटी 51 50 कौन सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव एबे आमे पार्ट आईबी विषय पढ़िबा पार्ट आईबी रे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन लिखाई पार्ट आईबी ए रे लिखाई फंडामेंटल ड्यूटीज विषय रे हैला आर्टिकल केते ना आर्टिकल 15A बुझी होची ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आछि कांसेप्टटा केउ कंट्री रू टेकन कराई बा आसी अछि ना हमर रूसिया इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट कहूची इनकॉर्पोरेटेड पार्ट आईबीए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केउ अमेंडमेंट 42 सेकंड है 42तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बा 42तम आम संविधानिक संशोधन एक्ट रे केते मसिया जाइतिला 42तम ना 1976 मसिया रे अच्छा ये संशोधन कराइतिला केउ कमिटी रिकमेंडेशन कराइतिला ना स्वरण सिंह कमिटी मन होइला ए जो पार्ट आईबीए रे लिखाई हमर फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल होची 51A केउ अमेंडमेंट ना 42 42तम अमेंडमेंट एक्ट 1976 1976 मसिया केउ कमिटी रिकमेंडेशन कराइतिला ना हमर स्वरण सिंह कमिटी बहुत ही इंपोर्टेंट जति मु अंडरलाइन करली बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु नेक्स्ट ओरिजिनली 10 इन नंबर वन मोर ड्यूटी बाय 11th आगो थिला केते ओरिजिनली 10टा बे गोटे ऐड कराइ केतेला 11टी वाज एडेड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केते मसिया ता 2002 रे जो कौन होता ना 86th अमेंडमेंट 86तम अमेंडमेंट रे आ गोटे फंडामेंटल ड्यूटी को कौन होला ऐड करागला बा जोग करागला पार्लियामेंट अच्छा पार्लियामेंट रो आर्टिकल केते रहइबो पार्लियामेंट रो आर्टिकल रहइबो 79 तापरे राज्यसभा रो 80 एंड लोकसभा रो 81 ला मन रखिबे पार्लियामेंट रहउची काउ काउ ने गठित होउची ना हमर प्रेसिडेंट राज्यसभा एवं लोकसभा तार यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एबे वर्तमान भारत रो अटॉर्नी जनरल की अछंती आर वेंकटे रमणी मु लिखि दउची एबे भारत रो अटॉर्नी जनरल अछंती आर वेंकटे रमणी
स्टेट लेजिस्लेचर कनसिस्ट क्या गठित ना आमर गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर है स्टेट लेजिस्लेचर रे किए आसुँच सम स्टेट लेजिस्लेचर साल कनसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस जो रोचे आमर विधानसभा विधान परिषद है विधान परिषद सब ना कि विधानसभा सब स्टेट अच्छी बुझी तार स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य कार्यपालिका किए रोचंती गवर्नर सीएम जो सीओएम लिखाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं स्टेट एडवोकेट जनरल ओडिशा स्टेट रो एडवोकेट जनरल किए अच्छी आपण मैंने यार उत्तर टी कमेंट बॉक्स रे लिखंतु आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आई भी ए सरीगला एबे आमे पार्ट भी विषय पढ़ा पार्ट बी रो चैप्टर 1 पढ़ा पार्ट बी रो चैप्टर 1 कहूँ प्रेसिडेंट बा इंडिया रा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया को विषय रे किए ना आमर प्रेसिडेंट आमर वर्तमान भारत राष्ट्रपति अच्छा किए ना द्रौपदी मुर्मू से केतेतम ना 15तम मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट रहिबो प्रेसिडेंट को आर्टिकल हूँ 52 रु 62 अच्छा भारतर प्रेसिडेंट को ओथ बा प्रेसिडेंट को ओथ बा शपथ किए देई थांती ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति हैला प्रेसिडेंट को आर्टिकल 52 रे कोन कहै ना प्रेसिडेंट भारत रे आर्टिकल 52 कहूँ भारत जड़े प्रेसिडेंट रहिबे आर्टिकल 53 कौन कहूँ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट को पाखे क्यों क्यों कार्यपालिकार पावर अच्छी क्षमता अच्छी आर्टिकल 54 कहूँ मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति क्यों भली भाव में इलेक्शन करा ता विषय कहुई आर्टिकल 56 कहूँ राष्ट्रपति टेन्योर बा शासन काल विषय कही आर्टिकल 56 राष्ट्रपति कार्यकलाप केते वर्ष पर्यंत कार्यकलाप करें ना 5 वर्ष आर्टिकल 57 कहूँ राष्ट्रपति एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिइलेक्शन कौन कारण राष्ट्रपति निज दरखास्त बा रिजाइन कर दौरान कि हठात मृत्युवरण हो प्रोसीजर रिइलेक्शन किपरि हम ता विषय आर्टिकल 57 कहूँ आर्टिकल 58 कहूँ क्वालिफिकेशन एज सिटीजन ऑफ इंडिया दरकार बी क्वालिफाइड ए मेंबर ऑफ लोकसभा आर्टिकल 58 कहूँ कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफिस विषय राष्ट्रपति ऑफिस विषय आर्टिकल 60 कहूँ ओथ और आफर्मेशन शपथ का जो प्रेसिडेंट को शपथ किए देवे ना सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति बा चीफ जज बुझी एबे भारत रो चीफ जज किए अछंती डीवाई चंद्रचूड़ केतेतम ना 50तम मन ला बहुत इंपोर्टेंट रही जोटा मुझे कहूँ से बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जमी कहली भारत राष्ट्रपति 15तम राष्ट्रपति किए द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए आमर डीवाई चंद्रचूड़ केतेतम ना 50तम है आर्टिकल 61 प्रोसीजर ऑफ इम्पिचमेंट जदि आमे राष्ट्रपति को पदर हटाइबा चाहिए प्रोसीजर कौन ना इम्पिचमेंट महाभियोग आनिबा प्रथमे आमर राज्यसभा एवं लोकसभा से बिल टी पास कराब तापर राष्ट्रपति को पदर हटा जाई पारिबो बा रिमूव करा जाई पारिबो एमती नाही कि सांगे सांगे आपण कहिबे राष्ट्रपति को पदर हटा जिवो हेई पारिबो नाही सेही भली सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को मध्य एई इम्पिचमेंट प्रोसेस द्वारा रिमूव करा जिवो बा करा जाय राष्ट्रपति होंतु कि चीफ जस्टिस होंतु हैला कार सुप्रीम कोर्ट रो तांको ए इम्पिचमेंट प्रोसेस द्वारा तांको रिमूव करा जाय बुझिला तपरे आर्टिकल 62 कहूँ वैकेंसी हेले तांको पई कोन इलेक्शन हबो आ इंपोर्टेंट नोट लिखाई आपण माने देखि पारुथिबे एटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो आर्टिकल 72 बहुत इंपोर्टेंट पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पाखे एभली पावर अच्छी जे कि मृत्यु दंड को जन दोषी मृत्युदंड पाई ताकू कौन माफ कर पारे कि आउ करें कौन दोषीर सजा बढ़ाई पारे सजा कमाई पारे जो दंडित कर सजा बढ़ाई पारे कमाई पारे है आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति चाहिए किसी एडवाइस दरकार होची से सुप्रीम कोर्ट रु आनी परिबे सुप्रीम कोर्ट रु मान जज पाखरु आनी परिबे एडवाइस बुझी होची नेक्स्ट पढ़िबा वाइस प्रेसिडेंट हैला वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल कौन रोची आर्टिकल 63 और जड़े इंडिया रो वाइस प्रेसिडेंट रहिबे यदि कोनोसी काम कारण रु हमर प्रेसिडेंट
अनुपस्थित रुहति तेबे तांकर से जो कार्य किए तुलाइबे ना आमर भाइस प्रेसिडेंट बुझी होची। तापर होची आर्टिकल 64 कौन कहूँ भाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल स्टेट्स। आर्टिकल 66 कहूँ इलेक्शन ऑफ भाइस प्रेसिडेंट एटा इंपोर्टेंट रहिबो। तार आर्टिकल 69 कहूँ ओथ और अफर्मेशन बाय द भाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 80 12 राज्यसभा मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एटा इंपोर्टेंट रहिबो बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आर्टिकल 80 अनुसार जो राज्यसभा केते जन मेंबर अछंती राज्यसभा मेंबर संख्या केते ना 250 रु 238 इलेक्टेड एंड 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड। तो किए करंती ना प्रेसिडेंट करंती भारतर राष्ट्रपति बुझीला। एबे पढ़िबा गवर्नर हैला गवर्नर सब कोड देखिया मिलंती ना स्टेट मान करे बुझीला। अच्छा गवर्नर को आर्टिकल केते केते ये होची सुनो राष्ट्रपति गला चैप्टर 1 ये होची चैप्टर 2 आर्टिकल केते केते 153 रु 167 153 रु 167 पार्ट vi रे लिखा है पार्ट vi रे डील विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव बुझी होची अपॉइंटेड बाय द का द्वारा जो स्टेट रो गवर्नर को किए अपॉइंट करंती ना भारतर राष्ट्रपति। ताले भारतर राष्ट्रपति को पारे सोडो सुप्रीम पावर अछि हला जो ओथ बा शपथ का द्वारा दिया जाय ना हमर चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट जेमति ओडिसा रो हमर ओडिसा रो हाई कोर्ट कोड अछि कटक रो हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस जे थिबे से कोन करिवे गवर्नर को हला कोन कर बा राज्यपाल को शपथ देबे। एबे हमर ओडिसा राज्यपाल कि अछंती ना रघुवर दास आ ओडिसा हाई कोर्ट हला बा जो कटक रो अछि तार चीफ जस्टिस कि अछंती आपण माने यार उत्तर को कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। यार आर्टिकल जानिबा आर्टिकल कोन ना 153 जने गवर्नर जो स्टेट जने गवर्नर रहया आवश्यक। तापर 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स शैल बी vested इन गवर्नर। तापर अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट तार टर्म रोज केते 5 वर्ष प्रेसिडेंट को मध्ये 5 वर्ष आंकर मध्ये 5 वर्ष। तार 157 क्वालिफिकेशन कहूची तापर कंडीशन ऑफ ऑफिस तापर 159 एटा इंपोर्टेंट 159 ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। तापर आर्टिकल 160 डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शन जो गवर्नर का जो फंक्शन था को मध्ये डिस्चार्ज कर परिबे किए ना प्रेसिडेंट। तापर आर्टिकल 161 एटा इंपोर्टेंट पार्डनिंग पावर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स जो राज्यर कोन गवर्नर अछंती तांकर जेमती प्रेसिडेंट इंडिया जेमती जहां भी हो इंडिया जेमती दंडादेश को कम करिवे कम करि परिबे सेमती कि बढ़ाई परिबे सेमती स्टेट रो राज्यपाल मध्ये 12 वर्ष जेल दंड दिया आइछि सुनानी दिया आइछि हला 12 वर्ष जेल दंडादेश दिया आइछि ताकू कोन करिवे ताकू हमर गवर्नर कमै परिबे कि बढ़ाई परिबे हला हमर फांसी दंडादेश को केवल प्रेसिडेंट ही माफ करि परिबे बुझी होछि। एबे हमें पढ़िबा जुडिशियरी सिस्टम हला इंडिया जो जुडिशियरी सिस्टम रहउछि केतरा रहउछि इंडिया जुडिशियरी सिस्टम ना तीन भाग रे हला गोटे सुप्रीम कोर्ट गोटे हाई कोर्ट आ गोटे कोन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुझिला। एथुर हमें फास्ट पढ़िबा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रो आर्टिकल केते रु केते ना आछि 124 रु 147 फास्टली एस्टाब्लिश केबे करा हितला ना कलकत्ता रे 1774 मसिया रे सेते बळे यार ना कोन थिला ना फेडरल कोर्ट केउ रेगुलेटिंग एक्ट ना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार जजेस को अगर अपॉइंट किए करंती ना हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा आ गोटे पॉइंट कहि रखुछु मतियो हमर एई जो फेडरल कोर्ट थिला केते बळे ना 1774 मसिया बेले दिल्ली रे आकुले आफ्टर शिफ्ट करा गला दिल्ली की बुझी होची दिल्ली रे आकु एस्टैब्लिश करा गला केते मसिया रे ना 1935 मसिया रे या हतले ना कोन होला ना हमर सुप्रीम कोर्ट। तापर टोटल नंबर ऑफ जजेस केते कहली जजेस को अपॉइंट के करिवे ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टोटल नंबर ऑफ जजेस केते अछंती ना 34 33 होचंती नॉर्मल जजेस आउ 1 होचंती चीफ जस्टिस हैला चीफ जज। रिटायरमेंट एज केते होची ना 65 इयर्स 65 इयर वर्तमान
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किए अछंती बा सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस किए अछंती ना डी.वाई. चंद्रचूड़. डी.वाई. चंद्रचूड़. डी.वाई. चंद्रचूड़ केतेतम ना 50तम चीफ जज बुझी होची ताल आंकर रिमूवल प्रोसेस कोन इम्पीचमेंट बुझिला प्रेसिडेंट कर जा सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जज कर से आर्टिकल 124 कोन कहूची ना इंडिया कंट्री रे गोटे सुप्रीम कोर्ट रहबो बा सर्वोच्चतम न्यायालय रहबो जार डिसीजन होची कोन फाइनल डिसीजन आर्टिकल 32 एवं आर्टिकल 139 कौन कहूँ आर्टिकल 32 मु कही सारी आर्टिकल 32 होची कौन ना फंडामेंटल राइट्स को जदि कौन आपंकर लोक भायोलेट कर उल्लंघन करे आपको आर्टिकल 32 हेल्प कर एगेन्स्ट नहीं कोर्ट रे कौन बा क्योंटे केस फाइल करेंगे 143 एबे कहीकि आसली क्योंठारे ना प्रेसिडेंट रे सेने कौन प्रेसिडेंट चाहिए आमर सुप्रीम कोर्ट रू कौन एडवाइस आनी पारिबे बुझिला क्यों आर्टिकल कहूँ ना आर्टिकल 143 नेक्स्ट पढ़ा हाईकोर्ट आमर इंडिया रे टोटाल केतोटी हाईकोर्ट अच्छी ना 25 नुआ केउडा आसला ना अमरावती आंकर जजेस को किए अपॉइंट करती ना से प्रेसिडेंट बुझी होची ओथ किए दियंती ना गवर्नर से राज्यर कौन गवर्नर कौन करेंगे हाईकोर्ट रो जो जजेस मान को ओथ बा शपथ देवे आर्टिकल केते रहउची 214 आमर सुप्रीम कोर्ट पे केते रहउची ना 124 आर हाईकोर्ट पे 214 214 4 सेम रहउची 1 2 को क्रम बदलाई दिया जाउची हला मन जो इजिल तो सुप्रीम कोर्ट पे 124 आउ हाईकोर्ट पे 214 214 सुप्रीम कोर्ट पे 124 देयर शैल बी ए हाईकोर्ट फॉर इच स्टेट आ कौन रोची अच्छा गोटे स्टेट रो मध्य गोटे रोची हाईकोर्ट टी आउ मध्य कहछि हाईकोर्ट टी गोटे राज्य जो हाईकोर्ट रोची से मल्टीपल स्टेट को कौन करियो मल्टीपल स्टेट रो शुनानी दे परिबो ता अंडर आसीबो बुझी होची सपोज बेंगल जो रोची वेस्ट बेंगल रो और वेस्ट बेंगल जो रोची कोर्ट टी सी अंडमान निकोबर पुंजर जो केस आसीबो ताको के हैंडल करिवो ना वेस्ट बेंगल बुझी होची सेमती लाक्षाद्वीप महाराष्ट्र जेकोसी केस आसीबो केउ कोर्ट अंडर आसीबो ना हमर महाराष्ट्र कोर्ट बुझी होची महाराष्ट्र हाईकोर्ट अंडर आसीबो तापर रीड पावर रोज केते ना 226 एलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स एंड अदर आल्सो एबे हमें सेंटर विषय जानिबा सेंटर किछि किछि केते गुडी आर्टिकल अछि इंपोर्टेंट अच्छा आर्टिकल 71 कोन कहूची डिस्प्यूट रिलेटेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तापर आर्टिकल 72 कहली एटा इंपोर्टेंट आर्टिकल 72 कौन कहूँ ना पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कही आसली पूर्वथर पार्डनिंग पावर कौन जदि कौन दोषी बा क्रिमिनाल को कौन दंडादेश कौन करेंगे कमई पारे बा बढ़ई पारे प्रेसिडेंट पाखे ये सुपर पावरटी अच्छी एवं मृत्युदंड को एड़े दे पारे तब आर्टिकल 74 कहूँ प्रेसिडेंट टू एक्ट एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है तब आर्टिकल 75 कौन कहूँ है यहाँ इंपोर्टेंट आर्टिकल 75 कहूँ अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर को केमी अपॉइंटमेंट करा जिवो हैला तब आर्टिकल 76 यहाँ इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किए ना आर वेंकटे रमनी पचार देव क्वेश्चन नहीं ओडिशा एग्जाम हो कि सेंट्रल एग्जाम हो बुझी होची आर्टिकल 78 कौन कहूँ ना प्रेसिडेंट टू सीक इनफॉरमेशन फ्रॉम पीएम है पीएम पाखर कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार जो कौन जो आम इनफॉरमेशन आनीपारे है ये तीनोटी हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट अच्छा कौन हो ना मुझे देखो बन देती आर्टिकल 79 ग्रीन कलर यहाँ हूँ पार्लियामेंट तापर आर्टिकल 80 येलो कलर राज्यसभा आर्टिकल 81 एल ब्लू कलर लोकसभा मन रहा PRL मन रखिए पी रोचे आमर पार्लियामेंट आस कहते ना 79 एटू राज्यसभा 80 तापर लोकसभा हूँ 81 आपको कहूँ अपर हाउस आपको कहूँ लोअर हाउस बुझी होची एटा अपर हाउस एटा लोअर हाउस बुझी होची आर्टिकल 79 कहूँ प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन तर आर्टिकल 80 कौन कहूँ कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड आर्टिकल 81 लोकसभा आर मेंबर संख्या हूँ 250 आर यार मेंबर संख्या हूँ 500
52 ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ 550 इलेक्टेड and other 2 are nominated बुझी होची राज्यसभा रो 238 कोन इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट बुझिला स्टेट विषय किछि पढने छै इंपोर्टेंट आर्टिकल कोन रही छी ना आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर कहली तो आर्टिकल 163 कोन कहूची काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज गवर्नर ये मध्ये कोन गवर्नर रो मध्ये कोन एडवाइस आनी परिबे हला आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स इंपोर्टेंट रहिबो आर्टिकल 165 कोन कहूची ना एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जेमति सेंटर होची अटॉर्नी जनरल आर्टिकल केते ना 76 सेमति स्टेट राष्ट्री आर्टिकल 165 हला केते ना एडवोकेट जनरल स्टेट गोटे इंडिया रे अटॉर्नी जनरल इंडिया रहिबे अटॉर्नी जनरल रहिबे से स्टेट रे एडवोकेट जनरल रहिबे बुझियला आर्टिकल 167 कोन कहूची ड्यूटी ऑफ सीएम टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू गवर्नर आर्टिकल 169 कोन कहूची क्रिएशन ऑफ abolition स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हमर जो स्टेट रे हला जेमती हमें पढ़ले पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा सेमती स्टेट लेजिस्लेचर कोन रहउची हमर लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल हमर 6 टी स्टेट रो अछि केते स्टेट अछि जो हमर लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 टी स्टेट रो अछि कोन कोन ना बिहार यूपी तेलंगाना महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक ए 6 टी राज्य रे हमर अछि कोन लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद एवं लेजिस्लेटिव असेंबली सब स्टेट रो अछि बुझिला तर आर्टिकल 171 कोन कहूची ना कंपोजिशन ऑफ एसएलसी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स केते स्टेट रे मनला त रहिला हला ना हमर 6 टी स्टेट रो अछि आ तो कहि रखुची 6 टी स्टेट कोन कोन बिहार यूपी तेलंगाना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक बुझिला एबे मु किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल विषय कहूची जोडी बहुत इंपोर्टेंट रहइबो तेनु आपण माने याकू मने रखिबे जोरा कहूची सेगुडी को मु पीडीएफ रे आ जेगुडी को एक्स्ट्रा रहउची एते इंक्लूड कर देबी हला मु एबे किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स कहूची हला सेगुडी को आपण मने रखिबे आ जो एक्स्ट्रा भी रहिला ताको मु पीडीएफ रे इंक्लूड कर देबी आपण माने निश्चिंत ए क्लास को देखि साला परे पीडीएफ टी को निश्चिंत पढिबे हला बहुत इंपोर्टेंट रहइबो पीडीएफ टी ए क्लास ए पीडीएफ टी आपण पाइबे कोठी केएसपी पाठशाला टेलीग्राम चैनल ले जहार लिंक टी एही क्लास रो डिस्क्रिप्शन ने दिया जाई छी हला क्लास सरला परे आपण माने थरी हेले कोन नै कि पीडीएफ टी को पढि नेबे एक्स्ट्रा मध्ये किछि रहउची ऐड करा जिवो हला बहुत इंपोर्टेंट रहइबा आपण मानो पय पढिबा आर्टिकल कोची 86 गोटे आर्टिकल अछि आर्टिकल 86 कोन कहूची आर्टिकल 86 कहूची राइट टू प्रेसिडेंट टू सेंड मेसेज टू द हाउस हमर जो हाउस रहिछि अपर हाउस लोअर हाउस को हला आर्टिकल 86 द्वारा ताले से कोन हमर प्रेसिडेंट जे भारत राष्ट्रपति से माने कोन मेसेज सेंड कर परिबे कोठी की हाउस को बुझियला तापरे आर्टिकल एबे पढिबा 108 आर्टिकल 108 कोन कहूची आर्टिकल 108 कहूची जॉइंट सिटिंग हला हमर जो हमर लोकसभा एवं राज्यसभा जॉइंट सिटिंग इन सर्टन केस रहउची किछि केस आसी गला ताले जॉइंट सिटिंग मध्ये डाकी परिबे की ना हमर प्रेसिडेंट बुझियला आर्टिकल 110 कहूची मनी बिल ऊपर कोन मनी बिल ऊपर मु कहि रखुची किंतु ए जोरा जहा कहूची से गुडी को मु पीडीएफ रे देई देबी आपण माने जहा भी हेले भी पीडीएफ टू थरिए पढि नेबे एबे पढिबा आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 कहूची ऑर्डिनेंस मेकिंग राष्ट्रपति बेले कहिथिनी मध्ये आर्टिकल 123 कहूची ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट बुझियला तापर इंपोर्टेंट आर्टिकल आछि 143 और इंपोर्टेंट आर्टिकल कोन 143 कहिथिली आपन राष्ट्रपति पढला बेले इंपोर्टेंट नोट लिखिथिली हला कोन ना प्रेसिडेंट हमर सुप्रीम कोर्ट रु एडवाइस आनी परिबे तापर अछि 148 एटा इंपोर्टेंट रहइबो 145 48 होची कैग कंट्रोल ऑडिट जनरल हला आर्टिकल 148 आपण माने कमेंट बॉक्स रे हमर वर्तमान सीएजी की अछंती आपण कमेंट बॉक्स रे यार उत्तर टिकु लेखंतु एटा आपण मन पई कमेंट वर्क मन रहला जहा बेले लेखंतु लेखिले मन रहिबो कारण थरे आपण से दिमाग रे बा माइंड रे चलीबो मु ये लेखिल टाइपिंग करथिल बुझिउची
जी आपनकर जो आम सरकार जो खाता रोची अकाउंट को ऑडिट करती बुझी होची 155 मु इम्पोर्टेंट लिखुची लिखुची अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को अपॉइंटमेंट दबा को आर्टिकल ना जो राज्य जो रोचंती गोटे गवर्नर रोचंती से गवर्नर को अपॉइंटमेंट दबा को आर्टिकल रही ना 155 तापर 155 पर एबे पड़ जाबे 280 जो आर्टिकल होची ये का विषय कहूची ना कॉन्स्टिट्यूशन ना फाइनेंस कमिशन हैला कोन फाइनेंस कमिशन विषय कहूची आर्टिकल 280 तापर आर्टिकल 315 एटा आपण माने समस्त जानि थिबे किए ना हमर यूपीएससी रो चेयरमैन को किबळी भाबरे अपॉइंटमेंट करा जिवो एबे यूपीएससी रो जो चेयरमैन थिले मनोज सोनी से कोन रिजाइन कर देले किछि पर्सनल रीजन पई रिजाइन करले एबे नुवा हैचंती तांकर नाम कोन हमर थिले किए से हमर थिले हमर मनोज सोनी तांकू सक्सीड करचंती किए ना प्रीति सुदन मन नाम मन रखिबे नाटी मन रखिबे प्रीति सुदन बहुत इंपोर्टेंट रहइबो हैला तबे यूपीएससी जो चेयरमैन अपॉइंटमेंट आर्टिकल केते ना 315 बा 315 नेक्स्ट पढिबा 324 बा 324 यह कहूची इलेक्शन कमिशन विषय रे वर्तमान इलेक्शन कमिशन रो चेयरमैन के छंती ना हमर राजीव कुमार बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो तापर एबे आर्टिकल 330 विषय जानि नबा इंपोर्टेंट मु कहूची आउ जा रहउची पीडीएफ रे इनक्लूड कर देबी आपण माने जेमिते लेबी जे पीडीएफ को पढी नेबे आर्टिकल 330 कहूची रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आ जो सीट्स होची कोड ना हाउस रे अपर हाउस और लोअर हाउस रे कार रिजर्वेशन सीट रहइबो ना हमर एससी एंड एसटी 343 आर्टिकल 343 कहूची कोन हमर ऑफिशियल लैंग्वेज बुझे होची कोन ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कहूची आर्टिकल 338 ओटे भूल छाडी जाईची 338 आर्टिकल रहउची 338 आर्टिकल कहूची नेशनल कमिशन फॉर एससी एसटी ओबीसी बुझे होची आर सब कैटेगरी आर्टिकल के आछि ना 338 ए सब कैटेगरी आसीबो ए आसीबो एवं बी आसीबो बुझियला 338 ए 338 बी 338 ए 338 बी नेशनल कमिशन फॉर कोन रहउची एससी एसटी एवं ओबीसी हमर अपन समस्त जानथिबे जीएसटी पे मध्ये आर्टिकल अछि क्यों आर्टिकल ना आर्टिकल 279 ए सेमती हमर जे एंड के ए कोन एबे यूनियन टेरिटरी हेछि आपे आर्टिकल केते थिला ना 370 आको उठेले किए ना हमर पीएम मोदी हमर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होछि कॉन्स्टिट्यूशन नो अमेंडमेंट हमर मध्ये ए पावर ऑफ जो पार्लियामेंट से माने कहि परिबे कि आर्टिकल ना 368 आर्टिकल मन रखिबे जो अमेंडमेंट होछि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट रे ता कि आर्टिकल होछि ना 368 बुझिला एगुडो थिला बहुत ही इंपोर्टेंट आउ जे गुडे रहला भी इंपोर्टेंट ताकू मु पीडीएफ रे इनक्लूड कर देबी कारण एते सारा डिस्कशन कले हमर क्लास टी बहुत लंबा हे जिवो तेनु आपण माने एई क्लास रो पीडीएफ को जहा बेले पढी नेबे बुझिला एबे हमें हमर जो इमरजेंसी रहउची हला जो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी रहउची नेशनल इमरजेंसी तार ऊपर हमें पढिबा आर्टिकल 352 हला तबर आर्टिकल तर सो गैप केते 4 अछि 352 तबर 356 तबर 360 इजीली मन रहि जिवो हला भूलिबार नाही आर्टिकल 352 कोन कहउची प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी मीन्स कोन नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार or external aggression or armed rebellion replaced internal disturbance by 44th constitutional amendment ए जो हमरा 44th constitutional amendment रे केबे थिला ना 1978 मसे रहितला एते कोन था नेशनल इमरजेंसी कोन से कारण नेशनल इमरजेंसी होची आसी होची त तबे आर्टिकल केते रहउची ना 352 ये केउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराइतले ना 44th
कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट जोटा केबे हेतिला ना 1978 मसीहा रे। तापर आर्टिकल 356 यह कहूँ प्रेसिडेंट्स रूल ड्यू टू कन्स्टिट्यूशनल फेल्युअर इन एनी स्टेट यदि कौन स्टेट रे कन्स्टिट्यूशनल फेल्युअर जना पड़ी स्टेट रे से सीएम कौन बा गवर्नर से स्टेट को भल भाव में चलाई पारु नाहांती ताले सेठी जो इमरजेंसी लगे स्टेट इमरजेंसी आपको कहूँ 356 को स्टेट इमरजेंसी। बुझिले क्यों आर्टिकल द्वारा लगे प्रेसिडेंट लगे ना आर्टिकल 356 जेको स्टेट जदि कौन कारण देखिए परिस्थिति बहुत खराब हो जाऊँगी कि तार पड़ोस राज्य गोटे स्पेशल राज्य से आक्रमण करुच्ची से स्पेशल स्टेट उपरे सी स्टेट उपरे आमर आर्टिकल 356 लगे जहाँ शासन किए ने ना आमर राष्ट्रपति। बुझीगला तो आर्टिकल 360 कौन कौच आर्टिकल 360 कौच आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी जदि कौन कारण भारतर अर्थनीति अवस्था बहुत खराब हो जाए तो आर्टिकल 360 लगे। बुझीगला एबे आमे मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स इन एग्जाम जो गुड़ी बार बार रिपीट हो अधिक मोस्ट टाइम्स जो रिपीटेड होची सी आर्टिकल विषय आम डिस्कसन करवा। अच्छा आम आर्टिकल 12 रु 35 फंडामेंटल राइट्स क्यों पार्ट लिखाई ये मन रखिए पार्ट पचार दूची पार्ट थर्ड आई रे फंडामेंटल राइट्स आम पार्ट थर्ड आई लिखाई या कहुच्छी आम मैग्ना कार्टा। बुझीगला फंडामेंटल राइट्स टी केउठु आसी बर कराई ना आमर यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस रु आमर कौन डिराइव होती टेकन कर बर कराई आमर फंडामेंटल राइट्स को। तब आर्टिकल 30 रु आर्टिकल 36 रु 50 आमर डीपीएसपी आपण माने मु तो डीपीएसपी पढ़ी सारे आपण माने एबे कमेंट कहतु डीपीएसपी आमर केउठु बर कराई है कौटी टेकन कराई क्यों कंट्री रु आपण माने एटा रहउची आमर कौन कमेंट वर कहतु डीपीएसपी टी आमर केउ कंट्री रु बर कराई टेकन कराई। तो आर्टिकल 51A आमर फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जोटा बार बार एग्जाम रे पचारिछि। तब आर्टिकल 80 नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा आर्टिकल 110 आमर कहली मनी बिल्स विषय एबे पढ़ी आसली आम ए क्लास में पढ़ले ना नहीं आर्टिकल 110 एटा पीडीएफ रे मु इनक्लूड कर दूची। बुझीला ये तो थोड़े लिखा आ इनक्लूड कर देबी पीडीएफ रे। बुझीला आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल बजेट इंपोर्टेंट रहिबो। आर्टिकल 148 कैग कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल तार आर्टिकल 280 फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी एटा फंडामेंटल राइट थिला किंतु याकू हमर लीगल राइट्स विषय एपरा करा जो प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी थिला ताको एबे कोन लीगल राइट्स कराइछि हैला लीगल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A। तापरे आर्टिकल 324 कौन इलेक्शन कमिशन विषय कहछि ये केतरा रहला ये 12टी आर्टिकल ये 12टी आर्टिकल बहुत ही इंपोर्टेंट रही मोस्ट टाइम्स रिपीटेड इन एग्जाम्स। बुझीला जा बेले आकु आउटे भल से पढ़ी नेबे। एबे आमे मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट पढ़िबा एही अमेंडमेंट गुड़िक बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो जो गुड़िक मोस्ट इंपोर्टेंट एवं रिपीटेड हैला रिपीटेड इन एवरी एग्जाम आमे से गुड़िक डिस्कसन करवा। आमर फास्ट अमेंडमेंट केबे होइतिला ना 1951 1951 मसीह रे हैला मन रखबे एटा इंपोर्टेंट रहिबो जो फास्ट अमेंडमेंट आमर 9th शेड्यूल ले हैला शेड्यूल टा आमे आगु को पढ़िबा आमर 12टी शेड्यूल अछि। बुझी होछि एटा 9th शेड्यूल ले added 9th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन नवम शेड्यूल को एही अमेंडमेंट को ऐड कराइतिला। आउ अच्छी 3 मोर ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच आमर आर्टिकल 19 जो कहला फ्रीडम ऑफ स्पीच ताते जो आर्टिकल थिला केते त सपाट रे थिला 6टी आर्टिकल 1 आर्टिकल 19(1) बा 19A जा कहउचे वे आर एडेड कोन ऐड कराइतिला ना पब्लिक ऑर्डर फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट एंड इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस ये तीनोटी जाक कौन कराइतिला फास्ट अमेंडमेंट रे ऐड कराइतिला को आर्टिकल ले ना आर्टिकल 19A बा जा कहउचे 19(1) मध्ये। बुझिला या परे पढिबा 7th अमेंडमेंट एक या केते मसरा थिला 1956 1956 मसिया रे
ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, କମନ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଫର୍ 2 or more ଷ୍ଟେଟ୍। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହାଇକୋର୍ଟଟା ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି କେସ୍ର ଉପରେ କ'ଣ ଶୁଣାଣି ଦେଇପାରିବ। ସେମିତି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଛି ସେ ଶୁଣାଣି ଦେଇପାରିବ। ଆମର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ୟୁଟି ଉପରେ ବୁଝିହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆସିବ ଆମର ମୁମ୍ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହାଇକୋର୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ତାର ଯେଉଁ କେସ୍ ଯୋଉଟା ଆସିବ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ପାର୍ଟ 7 ରିପେଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ 238 ପାର୍ଟ କେତେ ନା 7 ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା 21st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1967। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି 8th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ସିନ୍ଧି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟିକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 8th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟା କ'ଣ କହୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେତୋଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ନା 22ଟି। ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ। ତାପରେ 24th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1971 ମସିହାରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡସ୍ ଦ ପାୱାର୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଟୁ ଆମେଣ୍ଡ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଏଠି କ'ଣ ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଟୁ ଆମେଣ୍ଡ କ'ଣ ସଂଶୋଧନ କରିବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ବା ସଂସଦର ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା ଏହି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସେଣ୍ଟ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବିଲ୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି। ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ବିଲ୍ଟି ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ବା ସାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଲ୍ଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ବା ସିଗ୍ନେଚର ଲାଗିନାହିଁ ବା ସିଗ୍ନେଚର କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବିଲ୍ଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 26th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା ସେଇ 1971 ମସିହାରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଆବୋଲିଶ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ ପର୍ସୁ ଅର୍ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମର ରୁଲର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍। ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆବୋଲିଶ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ ପର୍ସୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମର ରୁଲର ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ମନେ ରହିଲା। এটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝି ହେଉଛି। 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1976। ମନେ ରଖିବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଆଡେଡ୍ ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରାଗଲା ନା ପାର୍ଟ ଆଇଭିଏରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ବୁଝି ହେଉଛି। ତାର ପାର୍ଟ XIVA। ତାର ମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟି ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କଲା ଇଟ୍ ଆଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ନାଇଁ ପାର୍ଟ ଆଇଭିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 51A ରେ ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ DSPS ଆର୍ଟିକଲ 323A ଆର୍ଟିକଲ 323A ରେ ଲେଖା ହେଇଛି DSPS 323B 323A 323A DSPS ବାରରେ କହୁଛି ହେଲା ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ନା 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ 39F 43A 48A 48A ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। 48A ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଫଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ହଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହଉ ତାକୁ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ବା ଆଉ ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ହଉ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା। ତାପରେ ଆଡେଡ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ କ'ଣ କେଉଁକୁ ଆଡ଼୍ କରାଗଲା ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବଲରେ ଆମର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ସିସ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ସେକୁଲାର ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ड 5 ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଟୁ ଦ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ କେଉଁଟା ଆଡ଼୍ କରାଗଲା ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ କରାଗଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ ବାର୍ଡସ୍ ତାପରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ এই 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ଏକ୍ଜାମରେ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ବାର ପଚାରୁଛି ସେ ହେଉଛି 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ସମ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଆହୁରି ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା ବା ମଡ଼ିଫାଏ କରାଗଲା। କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆର୍ମଡ ରିବେଲିୟନ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 31ରେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠିକି ନା ଆର୍ଟିକଲ 300A ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆମର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ବୋଲି କରାଯାଇଥିଲା ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ ବୁଝି ହେଉଛି।
এটা মনে রহিলা 44th আমেন্ডমেন্ট সরিগলা কেবে হয়েছিল না 1978 মସିହାରେ মনে রখিবে এটা ইয়র গুলা ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট হলা পচার দউছি তারপরে 52nd আমেন্ডমেন্ট কেবে হয়েছিল না 52nd আমেন্ডমেন্ট 1985 রে হয়েছিল 1985 মସିହାରେ এটা কোন না আন্টি ডিফেকশন ল क्यों शेड्यूल ऐड करा ना 10th शेड्यूल शेड्यूल एंड आमेंडमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम वेटेज बहुत अधिका बुझे तेणु मन रखु आंटी डिफेक्शन ल आम 10th शेड्यूल ऐड कराई यापर आम शेड्यूल पढ़ा बुझे तापर आम 61तम 61 आमेंडमेंट पढ़ा केबे होतिला ना 1989 आर कौन करथिला एटा इंपोर्टेंट रहिबो ए आमेंडमेंट इंपोर्टेंट रहिबो कौन कौन ना आम एज लिमिट ऑफ वोटिंग रिड्यूस टू फ्रॉम 21 नु 18 जो वोटिंग जो आम भोट देवार जो बयसटा 21 वर्ष रु 18 वर्ष कराइथिला क्यों आमेंडमेंट रे ना 61 बाय 61तम आमेंडमेंट रे केबे होइथिला 61तम आमेंडमेंट ना 1999 मसिया रे मोस्ट इंपोर्टेंट हैला जते सब इंपोर्टेंट कहूची से एग्जाम रे आसीची प्रीवियस ईयर एंड रिपीटेड बुझी होची एबे आमे पढिबा 100तम बा 100तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपण जानि परते केते इंपोर्टेंट हेतिबो हैला 99 100 बहुत इंपोर्टेंट रहिबो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ए अमेंडमेंट रे हम कोन जानिबा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश जो बाउंड्री भीतर जो विवाद आसला कंट्रोवर्सी आसला केबे 1974 मसिया रे तार ऊपर ए अमेंडमेंट अना जायतिला ना कोन थिला ना टू परस्यू दिस एक्सचेंज ऑफ सम एनक्लेव्स इंडिया एंड बांग्लादेश भितर एनक्लेव कराइथिला कोन बांग्लादेश टू इंडिया केतरे एनक्लेव हेतिला ना 51 एनक्लेव्स इंडिया एंड बांग्लादेश भितर केते हेतिला बांग्लादेश रु इंडिया 51 इंडिया रु बांग्लादेश केते हेतिला ना 111 फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ आसाम वेस्ट बेंगल मेघालय एटा इंडिया रे तीनटा अंक बुझिला नेक्स्ट 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केबे होतिला ना 2016 मसिया रे एते कोन होतिला ना जीएसटी ए 101st अमेंडमेंट रे हमरो जीएसटी ऐड करथिला लागू केबे होतिला ना 2017 ए जीएसटी डी हमरो जीएसटी 2017 रे लागू होतिला ना केते ना जुलाई 1 मन रखबे डेट टी एग्जाम रे पचारि दबो इट वाज 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आसे केतेतम थिला ना 122तम बुझी होची 2014 रे थिला 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केबे थिला ना 2018 मसिया रे आको होची एटा 100 गला 122nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एटा होची 123तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2018 तापरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज ग्रांटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC inserted article 338B NCBC and 342A ए आर्टिकल कोन इंसर्ट कराइथिला नेक्स्ट पढिबा 103तम बा 103 बा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केबे होतिला ना 2019 मसिया तारे 101 ହେଲା 122 102 ହେଲା 123 103 ହେଲା 124तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बुझियो जी कैब CAB 2019 मसिया तब रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो EWS अपन जोटा पढुचंदी 10% रिजर्वेशन टू EWS इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स फॉलो द मैंडेट आर्टिकल 46 गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर ऑफ वीकर सेक्शन बैंक जो EWS को भाई ये सब सुविधा करा जायछि 10% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट EWS कैटेगरी बुझिला तो ऐड आर्टिकल क्यों ऐड करा हमरो ना आर्टिकल जो 15 रे 6 आर्टिकल 15(6) ऐड करा इन एजुकेशन 16(6) इन एम्प्लॉयमेंट 15(6) टा एजुकेशन ऐड करा एवं 16(6) एम्प्लॉयमेंट रे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केबे थिला से 2019 मसिया रे ये केतेतम थिला ना 126तम बिल थिला केतेतम 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एटा कोन होता ना एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST कोड ना लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर जो MLA कैंडिडेट बुझी होची
रिजर्वेशन बढ़ाई केते वर्ष पई 10 वर्ष मन रखिबे इंपोर्टेंट रहइबो आबोलिश रिजर्वेशन आंग्लो इंडिया लोकसभा जो आमर आंग्लो इंडियन थिले आंग्लो इंडियन जो लोकसभा सीट रे तांको आबोलिश करा गला को आर्टिकल रे लिखा आइछि ना आर्टिकल 334 बा 334 एबे हमें 105तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़िबा केते ना ईयर होछि 2021 केतेतम बिल थिला ना 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केते मसिया ना 2021 मसिया amends provision added by 102nd amendment states can maintain the state list of backward classes. It restores the government power to prepare the socially and educationally backward classes जोटा रहुछि SCBC as per 102nd constitutional amendment act हैला 102तम constitutional amendment act state government did not have the authority to identify the SCBC एबे आमे शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िबा हमर केतोटी शेड्यूल अछि ना टोटली अछि 12 टी से 12 टी जंग बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट मन रखिया पड़िबो हला केनोस इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट नै कि एमती एग्जाम आसीबो सब गुडी को एग्जाम रे आसीबो मोस्ट इंपोर्टेंट हला हमर फास्ट शेड्यूल कोन कहूची ना स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया बुझियोची फास्ट शेड्यूल ए लिखा है लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया पचार दबो स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया केते तम शेड्यूल लिखा है ना प्रथम बा फास्ट शेड्यूल सेकंड रे कोन लिखा है लिस्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ द होल्डिंग ऑफ पब्लिक पोस्ट प्रेसिडेंट जजेस डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा डेप्यूटी चेयरमैन एंड चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा तापर कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंकर सैलरी कुछ लिखा है सेकंड शेड्यूल लिखा है तापर थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द ऑफिसर्स रिलेटेड ऑफिसेस फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस जो जजेस होचंती हाई कोर्ट होंतु कि सुप्रीम कोर्ट हो हमर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट बा ओथ किए देबे हला तांकर विषय लिखा है हमर थर्ड शेड्यूल रे बुझियोची तारे फोर्थ शेड्यूल रे कोन लिखा है ना एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा रे सीट्स केम दिया हबो अपर हाउस उडा रखो पार्लियामेंट रो अपर हाउस केम सीट गुडी केम एलोकेट करा जिवो ता विषय रे कोइ है नेक्स्ट पढ़िया फिफ्थ शेड्यूल रे कोन कोइ है ना प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो हमर शेड्यूल्स कास्ट एरिया एवं शेड्यूल ट्राइब्स एरिया रहउची ताकर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक केमि कंट्रोल करा जिवो ता विषय रे कोइ है हमर फिफ्थ शेड्यूल रे तार सिक्स्थ शेड्यूल रे कोन कोइ है ना प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज क्यों ट्राइबल एरियाज हमर स्टेट ऑफ आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम मोस्ट इंपोर्टेंट शेड्यूल हला एग्जाम क्वेश्चन केन पचार थियो हम जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया सिक्स्थ शेड्यूल अछि सिक्स्थ शेड्यूल लिखा है या भितरु केउ राज्य रे लिखा है आसाम मेघालय त्रिपुरा तापरे सिक्किम मिजोरम आपण माने सिक्किम टी को क्लिक करके आसीबे सेटा एही राज्य रे इंक्लूड नै क्यों शेड्यूल ट्राइब जाउची हमर आसाम एएम टीएम मन के केमती एएम टीएम मतलब आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम सिक्स्थ शेड्यूल ए चारोटी स्टेट विषय लिखा है शेड्यूल ट्राइब पे बुझियो शेड्यूल ट्राइब एरिया रो ए चारोटी राज्य रे लिखा है शेड्यूल ट्राइब विषय रे एएम टीएम आसाम मेघालय तब त्रिपुरा परे मिजोरम मेघालय मिजोरम आसाम त्रिपुरा मन रहइबो तब सेवेंथ शेड्यूल कोन लिखा है ना हमर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट विषय लिखा है सेवेंथ शेड्यूल रे एट्थ शेड्यूल टा मोस्ट इंपोर्टेंट ये मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो हला 20 लैंग्वेज केतरो लैंग्वेज अछि हमर ऑफिशियली ना 20 मु कहितली 22 लैंग्वेज अछि से ओडी को चंतु नेक्स्ट स्लाइड में पढिबा कोइ लैंग्वेज अछि चलंतु हमर फास्ट पढिबा आसामीज बेंगली बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ उर्दू काश्मीरी कोंकणी मैथिली मलयालम मैटाल कोडी मणिपुर तारे मराठी महाराष्ट्र तापर नेपाली ओडिया
और ओडिया भी मध्य अच्छी बुझी पंजाबी संस्कृत सांताली सिंधी तमिल तेलुगु एगुड़ी अच्छी यही 22 लैंग्वेज अच्छी एबे आमे पढ़िबा 9th शेड्यूल विषय रे हला 9th शेड्यूल कोन कहूची ना वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन 10th शेड्यूल कोन कहूची एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर तर 11th शेड्यूल मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबा आपण मानो पई पंचायत राज सिस्टम रूरल और लोकल गवर्नमेंट जोटा कहूची 12th रे म्युनिसिपैलिटी 12th लिखा है म्युनिसिपैलिटी 11th लिखा है पंचायत बुझिला हेले आमे एतरे कवर करले इंपोर्टेंट आर्टिकल्स अमेंडमेंट एवं 12 शेड्यूल जोड़िक मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो आपण माने ए क्लास देखि सारला परे एही क्लास रो डिस्क्रिप्शन ने केएससी पाठशाला टेलीग्राम चैनल रो लिंक दिया आइची सेथे ने कि आपण पीडीएफ टी पाई परिबे क्लास देख सारला परे पीडीएफ टू जे कि जहां बेले पढि नेबे बोला किछि भी नुवा जिंस ऐड करा जिवो पीडीएफ रे जोडा ऐड करा जिवो जहां आगामी एग्जाम पई इंपोर्टेंट रहिबो बा अपकमिंग एग्जाम पई बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो बा मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो आज रो क्लास टी एडी सरी जाईची आमर ये क्लास टी आपण मानु केमिति लागुची आपण माने कमेंट बॉक्स रे आपनकर मतामत रखंतु क्लास टी यदि भल लागुची एवं हेल्पफुल अछि तेबे आपण माने ए क्लास टी को लाइक करंतु एवं आपन सांगसाथी निकट को शेयर करंतु ए क्लास रो पीडीएफ टी आपण माने ए केएससी पाठशाला टेलीग्राम चैनल रे पाई परिबे हला आपण माने इंस्टाग्राम जाई कि केएससी पाठशाला रो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करि परिबे सेथरे मध्ये स्टडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोन प्रोवाइड करा दिया जाउची आज क्लास टू आम ये रखुचे नेक्स्ट क्लास रे आपण मान सहित देखा हबो धन्यवाद।